बचपन के दिन कितने हसीन होते हैं ना। मेरे इतने हसीन नहीं थे। मेरी क्लास में कोई मेरा नाम नहीं जानता था और सब मुझे डबल हाथी कहकर बुलाते थे। कहते थे कि तू इतना मोटा है कि सिर्फ हाथी बहुत नहीं है तेरे लिए। बहुत मजाक उड़ाया जाता था मेरा। मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि आप चिढ़ा मत कीजिए, जिसको मजाक उड़ाना होता है वो उसका ज्यादा मजाक उड़ाता है जो इंसान चिढ़ता है। तो या तो आप इग्नोर कर दीजिए या फिर हंस दीजिए, मुस्कुरा के टाल दीजिए बात को। अब एक क्लास में अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो इग्नोर कब तक करेंगे, नहीं होता है। तो मैंने भी खुद जोकर बन के उनके मजाक में उनका साथ देना शुरू कर दिया। पर हर्ट तो होता है, और एक मोटे इंसान की बात सिर्फ एक मोटा ही समझ सकता है। तो मुझे नहीं लगता मेरे आसपास के बहुत सारे लोग मेरे बारे में कुछ जानते थे या मुझे समझ पाते थे, क्योंकि मैं ही अकेला मोटा था मेरी क्लास में। वक्त गुजरा और लोगों ने मुझे कहा कि अगर मुझे कुछ करना है जिंदगी में तो अपना शरीर ठीक करना होगा, थोड़ा लंबा और पतला बनना होगा, क्योंकि यही वक्त है कि मैं कुछ चेंजेस ला सकता हूं अपनी बॉडी में, कि आने वाले वक्त में ज्यादा चेंजेस नहीं आ पाएंगे। मुझे कहा गया कि आप भागिए, दौड़िए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होइए। तो मैंने वो सब चीजें करी जिससे इंसान सुधर सकता है। मैंने दौड़ लगानी शुरू करी, मैं स्विमिंग करी, फुटबॉल खेली, बास्केटबॉल खेली, क्रिकेट खेला और न जाने क्या क्या किया। और ये सब करने के बाद मैं कुछ महीनों बाद सुधार आने लगा। मैं लंबा भी हो गया, मैं पतला भी हो गया, मैं अच्छा भी दिखने लगा, और उसके साथ साथ मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर में कन्वर्ट होता गया। अब होता यूं है कि आप जब भाग रहे होते हैं तो या तो आप स्पीड पकड़ें या फिर आप डिस्टेंस पकड़ें। अब मैं स्पीड कभी पकड़ नहीं पाया था दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत हैवी हुआ करता था। मैंने धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्ड किया और मोटे होने के बावजूद भागना शुरू किया। अब भागते हुए मुझे लोगों ने कहा कि क्यों ना आप स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। हर बच्चे का एक सपना होता है कि एक मेडल लेकर आए। अब इतना मोटा इंसान जब भी जाए किसी टीचर के पास में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्टिंग इवेंट में, तो मुझे स्पोर्ट्स डे पे मेरे टीचर कहते थे ये लोहा है, ये उठा के फेंकेगा, शॉर्ट पुट है, यही कर सकता है तू, और तू शायद कर नहीं पाएगा कुछ। तो मैंने उन्हें भाग के दिखाया और वो हैरान हो गए कि इतना मोटा इंसान भी भाग सकता है। हाँ, थोड़ा सा पतला हो गया लेकिन फिर भी भारी भरकम था मैं। तो मुझे मौका दिया गया कि सबसे लंबी रेसेस जो होती हैं स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट करूं। मैं 1500 मीटर और 3000 मीटर में भागा। 1500 मीटर में कुछ खास नहीं कर पाया, कैसे भी करके 4th तक पहुंच पाया। मैं 3rd से पीछे रह गया था, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा धीरे था और लोग आगे ही निकल गए। फिर मुझे लगा कि मुझे तेज भागना होगा अगली रेस में, नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा और लोग जीत जाएंगे और मेरे पास मेडल नहीं आएगा। 3000 मीटर की रेस शुरू हुई और ये मेरा आखिरी मौका था। मैंने जोर से भागना शुरू किया, शुरू से ही सबको पीछे छोड़ दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 200 मीटर का जो सर्कल होता है, मैंने उस सर्कल में कम से कम 2 राउंड की लीड ले ली लोगों से। फिर आने वाले वक्त में लोग अपनी स्ट्रैटेजी से दौड़ रहे थे, मैं तो पहली बार दौड़ रहा था। बहुत लोगों ने मुझे पीछे छोड़ा, मैं सबसे पीछे आ गया था। और लास्ट के 2 राउंड में मुझे किसी ने आवाज लगाई, भाग, और मुझे जोश आया और मैं भागा। मैं 3rd आया। फिर पीछे छोड़ता हुआ सबको किसी भी तरह से वो 3rd नंबर वाले को पीछे छोड़ा और वो रेस पूरी करी, और वो था मेरा पहला मेडल, जो आज तक नहीं भूलता, मेरा ब्रॉन्ज, मेरा वाला मेडल।